हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइफ एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है और कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और किस प्रकार से ये आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को लेकर बनाता है। ठीक है, आज हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। इसमें कितनी कंट्री आती है, कौन सी इसकी जलवायु है, क्या इसका जो नदियां हैं, इसके पर्वत हैं, सारी बातों को इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने रखूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बात हम बात करते हैं कनाडा की और संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पहले देखेंगे हम उत्तरी अमेरिका के अंदर कितने देश आते हैं। जी हाँ, उत्तरी अमेरिका के अंदर जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसके अंदर 23 कंट्री आती है, 23 देश आते हैं। जी हाँ, कितने? 23 देश आते हैं। अब बात करेंगे कि इस उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में, इसके पूर्व में, इसके पश्चिम में कौन कौन से सागर आते हैं। तो मैं आपसे बता दूं, सबसे ऊपर जो आपको मिलेगा, इसके सबसे ऊपर जो मिलेगा वो मिलेगा आपको आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके सामने ही बिल्कुल, ये जो मैक्सिको के सामने नीचे मिलेगा आपको, दक्षिण में कैरिबियन सागर मिलेगा और इसके बिल्कुल पूर्व में मिल जाएगा आपको नॉर्थ अटलांटिक महासागर, है ना, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर। उसके बाद आप पश्चिम में देखेंगे तो आपको मिलेगा प्रशांत महासागर। ठीक है, अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं बात देखूं तो कनाडा एक देश है। क्या है? कनाडा एक देश है जिसकी राजधानी ओटावा है। राजधानी क्या है इसकी? ओटावा। ठीक है जी, राजधानी इसकी ओटावा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जब इसकी राजधानी ओटावा है तो इसमें आज कुछ भाषाएं, इसके अंदर जो कुछ भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं, जैसे स्पेनिश भाषा। ठीक है, स्पेनिश भाषा इसमें क्यों बोली जाती है मैं आपसे बताऊं कि कनाडा जो था इस पर सबसे पहले फ्रांस का अधिकार था। किसका? फ्रांस। फ्रांस का अधिकार किस पर था? कनाडा पर। जैसे फ्रांस का अधिकार छूटा तो ब्रिटेन ने इसकी गर्दन पकड़ ली। पहले फ्रांस का अधिकार था, उसके बाद ब्रिटेन ने इसकी गर्दन पकड़ ली और ब्रिटेन ने जैसे इस पर अधिकार किया तो इसकी कॉलोनियों में, ब्रिटेन के यहाँ रहने पर इसकी कॉलोनियल सिटीज के अंदर कुछ भाषा क्या है? स्पेनिश बोली जाती है। यही कारण है कि कनाडा के अंदर स्पेनिश भाषा बोली जाती है, क्योंकि इस पर क्या है? फ्रांस और ब्रिटेन का अधिकार था। ठीक है, अब बात करते हैं कि कनाडा के अंदर कुछ पर्वत भी है क्या? जो कनाडा है इसके अंदर पर्वत भी है क्या? चलिए इसके अंदर नदियां देख लेते हैं, पर्वत देख लेते हैं। देखिए ये जो कनाडा है इसके अंदर हम पहले देख लेते हैं नदी। एक नदी का नाम है सेंट लॉरेंस। ठीक है, ये नदी कहाँ बहती है? कनाडा में बहती है। कहाँ बहती है जी? कनाडा में बहती है। और सबसे ज्यादा मैं बात करूं तो कनाडा जो देश है, कनाडा जो देश है ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है देश की, है ना। अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो कनाडा जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। और पूरे वर्ल्ड में इसकी जो तटीय रेखा है, इसकी जो तटीय रेखा है वो दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। ठीक है, इसकी तटीय रेखा, तटीय रेखा है ना, सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा तटीय रेखा किसकी है? कनाडा की है। ठीक है, चलिए इसको हम इसे देख लेते हैं। ये जो कनाडा है तो यहाँ पर जब ध्यान रखिए आप, जो कनाडा के अंदर क्या है, जिसकी सबसे विश्व की सबसे अधिक तटरेखा इसी के पास है। ठीक है, और ये नीचे जो आप अमेरिका देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अमेरिका, ये भी एक देश है और ये भी किसका है? नॉर्थ अमेरिका का ही देश है जो दक्षिण में पड़ता है। अब इसमें क्या हुआ कि अमेरिका की जो बाउंड्री है वो कनाडा से लगी हुई है। ये देख सकते हैं आप,
ये दोनों की बाउंड्री है, और ये कनाडा और अमेरिका की दोनों की बाउंड्री है। अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका से कौन सा देश सबसे ज्यादा अपनी बाउंड्री बनाता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, अगर पूछा जाए तो कनाडा एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के स्तर पर कनाडा अमेरिका से सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, देखिए अभी कनाडा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सामने बात आती है। कनाडा में एक शहर है, सिटी है विनीपेग, विनीपेग। ठीक है, ये सिटी है। ये जो कनाडा के अंदर सिटी है, यहाँ पर गेहूं की सबसे बड़ी मंडी दुनिया में मानी जाती है। अगर गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहीं है तो वो कनाडा में। क्या की मंडी है ये? गेहूं। कहाँ है? कनाडा में। अब ये विनीपेग शहर जो स्थित है, ये विनीपेग झील पर स्थित है। ये विनीपेग क्या है? झील है। और ये विनीपेग झील कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। अब ये विनीपेग झील हो गई, और विनीपेग झील कहाँ स्थित है? कनाडा में। उसके बाद एक झील और है, उसका नाम है अथाबास्का। क्या नाम है जी? अथाबास्का। मीठे पानी की झील है, कनाडा में मिलेगी आपको, मीठे पानी की झील है। विनीपेग भी आपको कनाडा में मिलेगी और मीठे पानी की झील है। और भी मैं झीलों के बारे में बात करता हूँ, इसके अंदर और भी सारी आपको झीलें मिलेंगी, आप नोट करते रहना। जैसे कि पहली झील है आपका ग्रेट बियर, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का और विनीपेग, विनीपेग। ठीक है, अभी जो विनीपेग है यहां पर मैं बात कर रहा हूं, इसी झील के किनारे और अथाबास्का यानी विनीपेग झील के किनारे इसकी एक सिटी है, उसका नाम है विनीपेग। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी मानी जाती है। जी हाँ, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? विनीपेग में। यहाँ गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। अथाबास्का भी झील इधर ही है। और ये क्या है? ये तो अथाबास्का झील है, ये मीठे पानी की झील मानी जाती है। ठीक है, मीठे पानी की झील मानी जाती है। अब आप यहाँ पर इसको देख रहे होंगे गौर से, ये बहुत देर से ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको देख लेते हैं हम। इसके अंदर क्या है? ये कनाडा में ही आएगा, ये हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी। और हडसन की खाड़ी के अंदर होती है आपकी जेम्स की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी। ठीक है, ये जेम्स है। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि जेम्स की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो जेम्स की खाड़ी हडसन की खाड़ी के नीचे स्थित है। ठीक है, जेम्स की खाड़ी हडसन की खाड़ी के नीचे स्थित है। अभी पूछेगा आपसे, बताइए कनाडा जो है उसके पूर्व में कौन सा द्वीप पड़ता है? जी हाँ, मैंने इस पर स्पेशल एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो है वो। देखिए, आपको अगर पूछा जाए कनाडा के पूर्व में क्या है, उत्तर पूर्व में क्या है, तो एक क्या है? द्वीप है, उसका नाम है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, आप पर भी किसी ना किसी का अधिकार होगा। ठीक है, तो क्या है? ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। अभी पूछ लेगा आपसे कि जो ग्रीनलैंड है और आपका जो कनाडा है, इन दोनों के बीच कौन सी खाड़ी है? तो इन दोनों के बीच है बेफिन की खाड़ी। क्या की खाड़ी? बेफिन। अब ये तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच हो गई, लेकिन एक ग्रीनलैंड और एक और द्वीप आइसलैंड, ठीक है, इसके पूर्व में क्या पड़ता है? आइसलैंड पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ आपका कनाडा। कनाडा में एक आपको नदी, मैंने आपको सेंट लॉरेंस बताया, अभी आपको मैंने झील भी बताई। ठीक है, रॉकी पर्वत इसमें फैला हुआ है, रॉकी पर्वत। ठीक है, ये रॉकी जो पर्वत है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट श्रेणी मानी जाती है। बड़े के मैं क्षेत्र में बात करूं तो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट श्रेणी मानी जाती है। और ये जो रॉकी पर्वत है, ये इसकी जो चोटी है माउंट लोगन, इसकी जो चोटी है माउंट लोगन, इसकी जो लंबाई है 6050 मीटर है। जबकि अगर मैं बात करूं उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, देखिए माउंट लोगन जो है
वो जो चोटी है रॉकी पर्वत की है। रॉकी पर्वत कनाडा और अमेरिका दोनों में फैला हुआ है। लेकिन अगर आप पूरे इस कॉन्टिनेंट की बात करें कि इस पूरे कॉन्टिनेंट की जो चोटी है वो कितनी है, मतलब कि कितनी हाईएस्ट पीक है उसकी और कहाँ मिलेगी, तो आपको मालूम है ये अमेरिका है और अमेरिका का 50वां राज्य है अलास्का है। और अलास्का रेंज की ही वो चोटी है, उसका नाम है माउंट मैकॉले। माउंट मैकॉल, ठीक है, माउंट मैकॉल। ये 61-95 मीटर ये क्या है, चोटी है। क्योंकि अलास्का जो आप देख पा रहे हो, अलास्का, ये जो अलास्का है अमेरिका ने खरीदा था, किससे, रूस से। क्योंकि अमेरिका में स्टेटों की संख्या कितनी है, 50। अमेरिका में राज्यों की संख्या 50 है, ठीक है। इसीलिए इसका 50वां राज्य अलास्का है जिसने रूस से खरीदा था। इसीलिए अमेरिका के झंडे पर भी तारों की संख्या कितनी है, 50 है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, कमेंट भी करके बताना। अब हम देखते हैं थोड़ा अमेरिका के बारे में, क्या है अमेरिका। चलिए, इधर मैक्सिको भी था, नीचे मैक्सिको की खाड़ी भी थी इधर। चलिए पहले हम अमेरिका के बारे में देख लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा बहुत ज्यादा। हम देखते हैं अमेरिका। चार जुलाई 1774, आई थिंक 76, मुझे ऐसे थोड़ा ना कंफ्यूजन होता है, यू विल चेक, ठीक है। आई थिंक 74 इज राइट, 1774। तो अमेरिका की जो ये मानी जाती है क्रांति, वो 4 जुलाई 1774 को मानी जाती है। यानी अमेरिका ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। अब अमेरिका जो गुलाम था, अमेरिका गुलाम किसका था, ब्रिटेन का। अरे किसका गुलाम था, ब्रिटेन का। प्रॉब्लम मुझे समझ में यही है, अमेरिका भी गुलाम ब्रिटेन का, हम भी गुलाम ब्रिटेन के, अमेरिका से ऊपर वाला देश भी गुलाम ब्रिटेन का। मतलब ब्रिटेन में ऐसा क्या था जो लोगों पर उसने राज किया। लगभग बहुत ऐसे देश जो उसने अपने उपनिवेशक बनाए, अपने अंडर में उनसे काम करवाया। तो इसे कहते हैं यूज ऑफ माइंड, दिमाग का इस्तेमाल करना। वरना इतने ताकतवर लोग नहीं थे ब्रिटेन वाले कि उन पर कब्जा कर गए, है ना। ये तो शैतान को आप इनवाइट देते हो, इनविटेशन कार्ड देते हो। शैतान जब आ जाता है तो अपनी मर्जी से जाता है, वो आता तो आपकी मर्जी से लेकिन जाता अपनी मर्जी से, समझे क्या। वरना आज कब्जा करके देख लो, ठीक। तो ये ब्रिटेन क्या है, इसका गुलाम था, ठीक है। अब ये जो अमेरिका था वो दो भागों में बटा था, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग, ठीक है। अब अमेरिका दो भागों में बटा हुआ है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, ठीक है। ये जो एक मैं अमेरिका का चित्र ऐसे बना लूं, ये जो अमेरिका है दो भागों में बटा है, एक दक्षिणी भाग हो गया, एक उत्तरी भाग हो गया। उत्तरी भाग में उद्योग अधिक थे, क्या थे, उद्योग, ठीक है। और दक्षिणी भाग में दास प्रथा थी, दास प्रथा। और यहाँ कृषि वृषि वगैरह होती थी। यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब कि उद्योग ज्यादा था, फैक्ट्रियां ज्यादा थी, बिजनेसमैन लोग रहते थे। ये जो दक्षिण भाग आप देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ वर्ड लिया है दास प्रथा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पहले सॉरी यहाँ पर पूछ लेगा आपसे कि अमेरिका की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योर एग्जाम, ठीक है। तो ये पूछेगा कि इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। आपको मालूम है अमेरिका की राजधानी भी वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। अब उत्तर भाग में क्या है, उद्योग हो रहे हैं, दक्षिणी भाग में दास प्रथा हो रही है, ये चीजें चल रही हैं। तो दास प्रथा का मतलब है जबरन किसी व्यक्ति को, दास प्रथा का और आप मतलब ही समझ रहे हो, जबरन किसी व्यक्ति को पकड़कर जबरदस्ती किसी काम में लगा देना ही दास प्रथा है।
यानी उसकी बिना मर्जी के। मान के चलिए किसी व्यक्ति को बुखार है और वो काम करना नहीं चाहता, उसके बाद भी उसको काम करना पड़ रहा है, ये है दास प्रथा। कोई व्यक्ति किसी के दबाव में आके काम करता है, ये है दास प्रथा। तो ये दास प्रथा कहाँ थी? अमेरिका के दक्षिण भागों में थी। अब इस दास प्रथा को आपको मालूम है, इस दुनिया में जब जब भी अन्याय हुआ है तो किसी का अवतार हुआ है, किसी का जन्म हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति आया जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, है ना, अब्राहम लिंकन। ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। कौन है? प्रथम। अब्राहम लिंकन अमेरिका के क्या है? प्रथम राष्ट्रपति थे। अब अब्राहम लिंकन ने क्या किया कि मैं दास प्रथा खत्म करूंगा। अब भाई साहब, इस देश में आप अच्छा काम करने जा रहे हो तो लोग आपको जीने कहाँ देंगे? आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप देश में अच्छा काम करोगे तो लोग आपको जीने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। तो दास प्रथा अब्राहम लिंकन ने खत्म की लगभग 1864 में दास प्रथा अब्राहम लिंकन ने खत्म कर दी। अब दास प्रथा जैसे ही खत्म हुई तो प्रॉब्लम किसको होगी, जरा मुझे बताओ? प्रॉब्लम उन लोगों को होगी जो लोगों पर अंडर से उन पर काम करवाते थे, है ना। जैसे सपोज करिए मेरे अंडर में 50 लोग काम कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आए कुछ रूल ही खत्म कर दे, तो मुझे प्रॉब्लम होगी कि कल मेरे अंडर में लोग काम कर रहे थे, आज नहीं कर रहे। तो अब्राहम लिंकन ने दक्षिण भागों में दास प्रथा खत्म कर दी और दास प्रथा खत्म करी थी 1864 में, और इब्राहिम लिंकन को गोली मारी गई 1865 में। अगले ही साल उसके लिए गोस्सों का इंतजाम कर दिया लोगों ने। आप समझ रहे हैं? गोस्सों का इंतजाम कर दिया किसने? एक ये ना, एक वाशिंगटन डीसी में मूवी देख रहे थे, नाटक देख रहे थे, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने आके इनको गोली मार दी और इनकी हत्या हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं अमेरिका के कुछ झीलों की। अमेरिका के कुछ झीलों की हम बात कर लेते हैं। जैसे नंबर 1 सुपीरियर, सुपीरियर झील हो गया, ठीक है। मिशिगन हो गया, मिशिगन झील, सुपीरियर झील, ओंटारियो झील, हुरन झील, ठीक है। ये सब झीलें हैं, ठीक है। ये सब क्या है? झीलें हैं। अमेरिका ने एक काम तो अच्छा किया, जितनी भी झीलें थी सबको जोड़कर समुद्र से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। बहुत ही माइंडेड है। आपको मालूम है इस दुनिया में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही है। सबसे पहली बात करूं तो मैं लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। और अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसने गुलामी की जंजीरों से छुटकारा पाकर सबसे ज्यादा विकास किया है। ध्यान रखिए, गुलाम हम भी थे और गुलाम अमेरिका भी था, है ना। ये बात अलग है कि अमेरिका बहुत पहले आजाद हो गया और हम बहुत बाद में आजाद हुए, लेकिन उसके काम करने का तरीका अलग है। इस देश में तो इतने लोग गद्दार बैठे हैं, मैं किस किस का नाम आपके सामने, ठीक है। ध्यान रखिए, इन झीलों को अमेरिका ने कनेक्ट कर दिया इससे, समुद्र से, कि पानी की आवागमन रहेगा और पानी फ्रेश रहेगा। ध्यान रखिए, इनको कहां से जोड़ दिया? एक समुद्र से जोड़ दिया। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की जो राजधानी है, वो कैपिटल है, वो वाशिंगटन डीसी है। अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका में कोई पर्वत है, ठीक है, ध्यान रखना, तो पर्वत की मैं बात करूं तो रॉकी पर्वत है। क्या है? रॉकी पर्वत। एक मैकेंजी के नाम से भी इसमें आता है, तो रॉकी पर्वत है। अब दूसरी बात, इसमें क्या कोई रेगिस्तान भी है? रेगिस्तान, तो इसमें रेगिस्तानों की बात करूं तो दो के रेगिस्तान है, एक तो मोजेम्बिक या मोजेब, और एक सोनरू। एक हो गया मोजेब और एक हो गया
सोनगंग। दोनों के दोनों जो मरुस्थल बनते हैं वो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा से बनते हैं। ये जो दोनों बनते हैं कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा से बनते हैं, ठीक है। और इसके नीचे जस्ट आपको एक देश दिखाई देगा, उसका नाम है मैक्सिको, ठीक है। क्या नाम है उसका? मैक्सिको। ऐसे करके वो इस प्रकार से है, ठीक है। और यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली नहर का नाम बताएं, ठीक है, तो सबसे नीचे यहाँ पर आ जाती है वो नहर, उसका नाम है पनामा, पनामा नहर, ठीक है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक बताएं और सभी पर इसका लिंक भेजें। धन्यवाद।